हाँ भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल होने वाला है वो टाइटल होने का ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। राइट वे क्या है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। तो देखिए, सबसे पहला हम लोगों का हो गया राइट वे टू ड्राई ट्रेंड लाइन, फिर सेकंड हम लोगों का हो गया द एडजस्टमेंट, तीसरा हम लोगों का हो गया द एंगल ऑफ ट्रेंड। ठीक है, तो चलिए तीनों टॉपिक के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको मान लेते हैं कि अब ट्रेंड में है अगर प्राइस, तो आपको लो कनेक्ट करना पड़ेगा। लो से लो कनेक्ट करके आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। देखिए, तो अगर हम इतने पूरे चार्ट की बात करूं यहाँ से ले करके यहाँ तक, तो यहाँ पे हमको क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है कि चलो भाई, एक हमारा ये लो यहाँ पे है, एक लो यहाँ पे है। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक ऐसे ट्रेंड लाइन करके ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहले हम यहाँ से आते हैं और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लेते हैं और यहाँ से ले करके यहाँ से लो और यहाँ से लो को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से लो को यहाँ पे जब लो कनेक्ट कर रहे हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस ना थोड़ा ब्रेक कर रहा है। देख पाएंगे, छोटा सा यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो ये हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमारा कट रहा है, तो कट रहा है तो इसको यहाँ पे ना करके इस पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे। तब देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगर मान लेते हैं कि हम लोगों का यहाँ से पहले का अगर मान लेते हैं ये तो चार्ट बन चुका था, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोगों का चार्ट यहीं तक ही बना रहता तो फिर हमारा ट्रेंड लाइन ड्रा करने का और ट्रेंड लाइन देखने का क्या नज़रिया होता, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं, सबसे पहला हम इसको डिलीट करते हैं और हम मानते हैं कि चलो यहाँ से हमारी प्राइस ही नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लो को कनेक्ट किया और फिर इस लो को कनेक्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि देखिए हमारा क्लियर कट जो है ट्रेंड अब ट्रेंड में है। ठीक है ना, अब ट्रेंड प्राइस है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इन द सेंस, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा प्राइस जो है डाउन ट्रेंड के अंतर्गत चला गया। ट्रेंड ब्रेक होने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अब हम जिस एंगल से अब ट्रेंड में जा रहे थे वो हमने एंगल चेंज किया है, ना कि ट्रेंड चेंज किया है। समझ पा रहे हैं बात मैं क्या कर रहा हूँ? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो हमारा ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग 34 डिग्री एंगल से हमारी प्राइस ऊपर जा रही थी। तो ये जो हमारी रफ्तार थी प्राइस की ना, ये रफ्तार कम हुआ है। ये जो इस स्पीड से जा रहा था प्राइस, ये स्पीड हमारा कम हुआ है, ना कि हमारा जो है ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पहली बार हुआ कि यहाँ पे हमारा ये हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हमारा प्रीवियस लो ब्रेक किया, तो हमारा प्रीवियस लो हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। 1 सेकेंड, देखिए ये हमारा हो गया प्रीवियस लो, तो प्रीवियस लो ये हो गया। तो हम देखेंगे क्या इसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक नहीं किया। ये प्राइस एक बार के लिए छोटा सा यहाँ से आया था, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर हो गया, तो उसको हम ब्रेक नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो हमारा क्या काम होगा, अगला काम होगा इस ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट से हटा करके हमको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर देना होगा। ठीक है ना, अब फिर हम देखेंगे, तो अब चलते जाएंगे हम आगे कि हाँ देखेंगे फिर दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे प्राइस आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम देखेंगे क्लियर कट हमारा प्राइस ऊपर अपर ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा फिर अगेन प्राइस हमारा ब्रेक कर गया। ठीक है ना, ब्रेक कर गया। तो अब ब्रेक कर गया तो हम प्रीवियस लो को देखेंगे क्या उसको ब्रेक करता है कि नहीं ब्रेक करता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ ये हमारा जो प्रीवियस लो है इसको ये ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हम एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ चलिए, ये ड्रॉ कर दिया लाइन। उसके बाद हमारा पिछला डॉट कनेक्ट ये था। ठीक है ना, तो अब हमारा क्या अगला काम होगा, कि अगला काम ये होगा कि हाँ चलो भाई, वहाँ से तो प्राइस वो हो गया। फिर दूसरे बात यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम लोग इस एंगल में जाने का काम शुरू किए, वो एंगल हमारा चेंज हुआ, इस एंगल में हम जाने का काम शुरू किए। ठीक है, तो फिर देखेंगे यहाँ पे ब्रेक किया लेकिन फिर फौरन प्राइस ऊपर चली गई, तो इसको हम एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देंगे। ठीक है ना, तब यहाँ से एडजस्टमेंट कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे दोबारा प्राइस आया, फिर ऊपर जा रहा है प्राइस। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं कि अपर ट्रेंड लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए ये प्राइस हमारी ऊपर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये डाउन, जब हम लोअर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ये हमको ट्रेंड बताता है, लेकिन जब हम अपर ट्रेंड लाइन बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बताएगा कि हाँ रेजिस्टेंस अगला कहाँ पे हमारा हो सकता है।
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस एरिया से हमारी प्राइस काफ़ी डाउनफॉल की थी और यहीं से एक हमारा ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया। तो ये लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये एरिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। चलो हाँ भाई, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ली और पिछला लो से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया तो हमको एक बात पता चल गई कि चलो भाई हमारी जो प्राइस है हम अप जा रहे हैं, लेकिन अप जा रहे हैं तो हम किस टाइप से अप जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 1 सेकेंड, मतलब हमारा प्राइस जो जा रहा है वो बोले तो राइजिंग वेज में जा रहा है कि प्राइस हमारा फॉलिंग वेज के अंतर्गत जा रहा है, सिमेट्रिक ट्रायंगल बनाते हुए चल रहा, मतलब किस जो कैसा हमारा प्राइस पैटर्न बनाते हुए चल रहा, हम उसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमको लगेगा कि हाँ ये एक जोन के अंतर्गत यहाँ पे हमारी प्राइस चल रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो अपर ट्रेंड लाइन, तो अपर ट्रेंड लाइन पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा प्राइस जब अप ट्रेंड में होता है तो अपर ट्रेंड लाइन को हमारी प्राइस अक्सर ब्रेकआउट देगी ही देगी, उसमें उस लाइन का ज़्यादा मतलब नहीं होता। ज़्यादा मतलब होता है अगर हम अप ट्रेंड में तो हमको ये डाउन ट्रेंड का जो डाउन पे हम लो से लो कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इसका हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ये अपर ट्रेंड लाइन का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे कि हाँ पर चलो भाई हम यहाँ से एडजस्टमेंट करके यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, अलर्ट हमको रहना है कि जब अपर ट्रेंड लाइन के पास आसपास प्राइस जाएगी तो वहाँ पे देखना ब्रेकआउट देके प्राइस और ऊपर जा रही या फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे भी आ सकती है, ठीक है ना। तो इस बात का हमको ख्याल रखना होगा। तो इस तरीके से हम जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट पे, ठीक है। चलिए और भी आपको एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ डाउन ट्रेंड के अंतर्गत कैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये प्राइस हमारा क्लियर कट डाउन ट्रेंड में चल रही है। सबसे पहला काम होगा हमारा, चलो भाई ये ले लिए और यहाँ से ये कर दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमको चलो भाई ये हो गया कि हाँ यहाँ पे आए, यहाँ पे प्राइस हमारा ले करके रेजिस्टेंस नीचे आई है प्राइस। फिर अगेन हम गए तो यहाँ पे देखेंगे कि थोड़ा सा फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहीं से नीचे आ गया। तो इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे कि यहाँ से हम एडजस्टमेंट करके यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यू प्राइस जब भी यहाँ पे जा रहा है देखेंगे आप, तो मैं एक सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पे गया प्राइस, रेजिस्टेंस लिया, वापस आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ पे लिया, फिर नीचे, फिर यहाँ से गया, फिर नीचे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड के अंतर्गत जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्राइस यहाँ पे अगर हो गया तो इसको एडजस्टमेंट करके हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। और देखिए ये ट्रेंड लाइन ना अगर मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस का जब काम कर रही है ट्रेंड लाइन, तो जब ये ब्रेकआउट देगी ना तो फिर उसके बाद यही हमारा जो ट्रेंड लाइन है ना ये सपोर्ट का भी काम करेगी ये ट्रेंड लाइन। तो एक बार ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए। तो हमारी गुजारिश है कि आप स्क्रीन पे रखे रहिए उसको ट्रेंड लाइन को, क्योंकि वो जब भी वहाँ पे आएगा ना प्राइस कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर दिखा के ही आपको जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा हम बात करते हैं आपसे, हमने एक बात और किया था, एडजस्टमेंट का हमारा हो गया, राइट वे टू ड्रा ट्रेंड लाइन हो गया। 1 सेकेंड, और हमने आपसे क्या बोला था, हाँ एंगल ऑफ ट्रेंड, हमारा एंगल ऑफ ट्रेंड क्या है। तो एंगल ऑफ ट्रेंड हमने जैसा कि आपको बता दिया कि हमने मान लेते हैं कि अब यहाँ पे एक हमारा देख सकते हैं कि ये हम डिलीट करते हैं अगर इसको, 1 सेकेंड, हाँ। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्लियर कट यहाँ से एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया कि हाँ चलो भाई हम लोग इस ट्रेंड के अंतर्गत जा रहे हैं। तो इस ट्रेंड के अंतर्गत जा रहे हैं, लेकिन इस ट्रेंड का स्पीड क्या है, तो यहाँ पे अगर हम बता करें 15 डिग्री पे हम लोग मूव प्राइस कर रही है। तो 15 डिग्री पे अगर प्राइस मूव करे तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। उसके बाद 25 डिग्री पे हमारी ट्रेंड लाइन चलती है, 45 डिग्री पे ट्रेंड लाइन चलती है। तो 45 डिग्री पे जो हमारा मूव होता है ना वो हमारा मूव बहुत फास्ट होता है। आप देख पा रहे होंगे हमारा मूव 26 डिग्री पे है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा मूव फास्ट है। तो जितना ही हमारा एंगल ऑफ ट्रेंड ज़्यादा होगा उतना ही हमको अप मूव ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जितना ही हमारा एंगल ऑफ ट्रेंड कम होगा, जैसे मान लेते हैं हमने 15 डिग्री पे हमारी प्राइस मूव करे तो वहाँ पे मोमेंट तो थोड़ा धीरे स्लो देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेंड जल्दी ब्रेक नहीं होगा। उस ट्रेंड पे बार बार प्राइस रिएक्ट करके ऊपर जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, जैसा भी लगा होगा आपको कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा।